पानी ना दे सके वो सरकार निकम्मी है। नहरों में पानी देना पड़ेगा, नहरों में पानी देना सकेगा, नहरों में पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, गहलोत सरकार मुर्दाबाद। बात को लेकर देना। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में उपखंड स्तर पर इस प्रदेश सरकार कांग्रेस की सरकार की विफलताओं पर हमने माननीय महामहिम जी राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है। प्रत्येक उपखंड पर दिया है कि इन्होंने 2018 में वादा करके कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, जबकि 9 बार बढ़ा चुके हैं। 2018 से पहले चार्ज के नाम पर मात्र 18 पैसे प्रति यूनिट था, उसको बढ़ाकर इन्होंने 60 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है। इसी प्रकार चाहे किसान के संपूर्ण कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे किसान की सरसों तुलाने की बात हो, अगर किसान की बात करें तो सरसों में इन्होंने 10 दिन तो पोर्टल नहीं खोला। पोर्टल खोला तो उसके बाद किसी किसान का नंबर आया सरसों बेचने का, तो उसमें इनके पास वारदाना नहीं। और फिर भी अगर कोई किसान की सरसों तुली वह मुश्किल से, तो आज 15 दिन से पेमेंट नहीं आया। तो आपके माध्यम से ही सरकार से पूछते हैं कि 2-2 महीने जब किसान को सरकार ने पैसे नहीं दिए तो किसान अगली फसल की बुआई कैसे करे, खाद बीज की व्यवस्था कैसे करे, डीजल की व्यवस्था कैसे करे। इस प्रकार ये किसानों के साथ मजाक कर रही है। जो केंद्र सरकार ने लक्ष्य दिया उसका मात्र इन्होंने 3% आज तक किसान की सरसों खरीदी है। इसी प्रकार चाहे भाखड़ा के किसान को पानी की बात करें तो बीबीएमबी में जब शेयर तय हो गया, कलेक्टर की अध्यक्षता में जो भाखड़ा रेगुलेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अप्रैल में तय कर दिया कि 1250 क्यूसेक पानी बिजाई के समय भाखड़ा के किसानों को मिलेगा, लेकिन पानी मिला शून्य। किसान धरना प्रदर्शन करें, ये सरकार की फेल्योरता है। क्योंकि सर हिंद फीडर के माध्यम से भाखड़ा के किसान को 1250 पानी दिलाना राज्य सरकार का काम है कि वो पंजाब सरकार से किस तरह वार्ता करे, कैसे वार्ता करे, ये राजस्थान सरकार का काम है। लेकिन किसान का जो हिस्सा भाखड़ा डैम में जो हिस्सा तय, वो उस हिस्से का आज तक पानी नहीं मिल पाए। तो इस प्रकार इस सरकार की फेल्योरता। आज इस 3 दिन पहले जिले में भयंकर अंधड़ बरसात, ओलावृष्टि से किसानों की फसल भी बर्बाद हुई है और काफ़ी जगह गरीब परिवारों के मकान इस अंधड़ बरसात की वजह से नुकसान पहुंचा है। लेकिन आज 3 दिन से कोई गिरदावरी, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई किसी को, गरीब को कोई आज तक इन्होंने जिसके मकान नष्ट हुए सहायता नहीं मिली। किसान को किसी तरह की वह मुश्किल उसने बीज खाद की व्यवस्था करके बुआई की थी, ट्यूबवेल से बुआई की थी, आज उसकी फसल चौपट हो गई। लेकिन सरकार ने कोई इसके गिरदावरी के या सहायता, गिरदावरी से क्या होता है, किसान की कोई सहायता, चाहे पंचायती राज में हो चाहे नगर परिषद में हो। आप देख रहे हो कि किस तरह एक बेशकीमती ज़मीन इस शहर के उपयोग के लिए सिंचाई विभाग की भूमि भारतीय जनता पार्टी के शासन में हनुमानगढ़ नगर परिषद को दी थी। उस भूमि को किस प्रकार औने पौने दामों में बेचकर, बंदर बांट करके, सब इस कलेक्ट्रेट ऑफिस के जो कुछ भी हुआ वो नीचे, इसके नाक के नीचे हुआ। जनप्रतिनिधि भी मौन बैठे रहे। और जो इस बेशकीमती ज़मीन, जो भविष्य, इस शहर का भविष्य था, इसको किस प्रकार लूटा गया वो आपके सामने। इन सब बातों को लेकर हमने आज महामहिम जी को ज्ञापन दिया है, धरना प्रदर्शन किया है कि बिजली की बढ़ी दरें वापस ली जाए। और जो इन्होंने कहा है कि हम एक राहत कैंप लगा रहे हैं, किस चीज़ का राहत कैंप लगा रहे हैं? अगर आपको सुविधा देनी है, आपके पास सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, क्यों गरीब आदमी को उसको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हो कैंप के माध्यम से? सारे आपके पास आंकड़े उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री जी 70 लाख किसानों को राजस्थान में सम्मान निधि देते हैं, किसान सम्मान निधि। किसी को कोई कैंप में नहीं बुलाया। जिन्होंने अपनी KYC अपडेट कर दी उनको 2000 रुपये जो किस्त मिलती है वो मिलती है। इसी प्रकार चाहे किसी के आवास की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, तो सीधा पैसा उस लाभार्थी के खाते में आता है, कभी किसी कोई बाड़े में नहीं मिला। और जो इस समय जो मुख्य समस्या कि बिजली की इस रेट नहीं बढ़ाए, बल्कि जो बार बार कटौती कर रहे हैं, तो इससे न तो जो पीने के पानी, जो PHD की सप्लाई है वो भी बाधित हो रही है, और जो इस गर्मी में जो
जनता को जो इस बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही। अध्यक्ष जी, बात करें महंगाई राहत कैंप की, तो जो दुर्घटना बीमा है चिरंजीवी, ये तो पहले से ही लागू है। यही मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि जब आपके पास आंकड़े उपलब्ध है आप दीजिए जनता को, हम कब मना करें। जनता को राहत दीजिए। जनता को राहत देनी है तो डीजल पेट्रोल जो सारे इस पूरे देश में, भारत देश में, राजस्थान में महंगा है, और राजस्थान में ही हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में महंगा है। आज पंजाब पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य है हरियाणा, यहाँ से 10 से 15 रुपए डीजल और पेट्रोल कम है। सारे सबसे महंगी अगर कहीं बिजली है तो राजस्थान में। क्या राहत देंगे जनता को? ठीक।